नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात राजनीति की ही होगी और राजनीति का एक बड़ा चेहरा चुनावी राजनीति में उतर रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रियंका गांधी वाड्रा की। वायनाड से लोकसभा के लिए जो उपचुनाव होना है 13 नवंबर को, आज नामांकन दाखिल कर दिया प्रियंका गांधी वाड्रा ने। साथ में उनकी मां सोनिया गांधी, उनके भाई राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सब लोग थे। लाव लश्कर के साथ बड़े चेहरे कांग्रेस के आज वायनाड में उतरते दिखाई दिए, जहां से चुनावी ताल पहली बार ठोकती हुई दिख रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। अब प्रियंका गांधी ऐसा नहीं कि राजनीति में अब आ रही हैं, राजनीति में रही हैं, सक्रिय राजनीति में। 35 साल पुराना उनका रिश्ता है। 1989 में ही पहली बार अपने पिता के लिए, राजीव गांधी के लिए चुनावी प्रचार किया था। 2017 में तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की कांग्रेस की वहां पर कमान भी संभाली। 2019 में बाकायदा महासचिव भी बन गई, पर मैनेजरियल रोल में ज्यादा थी और स्टार कैंपेनर के रोल में ज्यादा, पर चुनावी ताल नहीं ठोकी गई थी। और ये अब चुनावी ताल ठोकी भी किस लिए जा रही है? आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ा, वायनाड और रायबरेली। अब रायबरेली को उन्होंने रिटेन किया, दोनों ही जगह जीते, तो वायनाड सीट खाली हुई। अब किसे वहां से चुनाव लड़ाया जाए? इसमें कहीं ना कहीं एक नाराजगी का आलम तो नहीं कि भाई धोखा दे दिया आपने तो हमें, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ा, हमने पहले भी आपको 2019 में जब आप अमेठी से हार गए थे, हमने आपको जिताया, संसद में भेजा, और अब आप छोड़कर भागकर निकल लिए पतली गली से। तो क्या इसी वजह से नेहरू गांधी परिवार ने अपना जो आखिरी तीर था, ब्रह्मास्त्र, द लास्ट रोल ऑफ द डाइस, या वो आखिरी तुरुप का इक्का, वो भी अब मैदान में उतारने का फैसला लिया कि प्रियंका को उतारेंगे तो वायनाड वाले भी नाराज नहीं होंगे। और साथ ही साथ बड़ी तस्वीर अगर खींचने की कोशिश की जाए तो क्या कांग्रेस की रणनीति उत्तर और दक्षिण दोनों को साधने की है कि भाई तो अब रायबरेली से सांसद है, तो बहन को वायनाड से उतार दिया जाए और दक्षिण भारत में भी गांधी नेहरू परिवार का एक नुमाइंदा संसद में वहां से जाता दिखाई दे। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इंदिरा गांधी भी एक नहीं 2 बार उन्होंने दक्षिण भारत से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी, चिकमंगलुरु कर्नाटक से और मेडक आंध्र प्रदेश। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की मां, ने भी बेल्लारी से चुनाव लड़ा था और जीती थी, यह आपको ध्यान होगा। और अब केरल से, केरल के वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी ताल ठोक रही हैं। तो उत्तर और दक्षिण दोनों को साधने की यहां पर कोशिश भी करती वो दिखाई देंगी। लेकिन एक वो कहावत भी है ना, बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अभी प्रियंका गांधी वाड्रा, ऐसा नहीं, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, सक्रिय राजनीति में तो थी पर चुनावी राजनीति में नहीं आई थी। अब उनके आने के बाद पूरे पत्ते खुल गए हैं। भाई सोनिया गांधी वो राज्यसभा में, भाई राहुल गांधी लोकसभा में। अगर चुनाव जीतती हैं, 13 तारीख को चुनाव होगा, 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, तो प्रियंका गांधी भी, पूरा गांधी नेहरू परिवार एक तरह से संसद में दिखाई देगा। अब इसके बाद आगे कुछ बचता नहीं है। और अगर हम प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक सफर पर, अब तक के राजनीतिक सफर पर नजर डालें, तो अपनी दादी से उनकी जो तुलना होती है वो अपनी जगह, नैन नक्श, बालों का स्टाइल भी, बोलने का अंदाज भी, बल्कि इंदिरा गांधी से भी बेहतर बोलती हैं। अगर मैं ये कहूं तो मैं गलत नहीं होऊंगा।
पर लोगों में वो झलक दिखाई देती है इंदिरा गांधी की प्रियंका गांधी वाड्रा में। अब ये तो नैरेटिव की बात हो गई, ये एक फोटो ऑप तक सीमित है, पर हम थोड़ा अंदर उनके राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो पहले इन्हें महासचिव बनाया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश 2019 का लोकसभा चुनाव था, 41 सीटों की जिम्मेदारी दी गई प्रियंका गांधी वाड्रा को, और इन 41 सीटों में से उत्तर प्रदेश में ही दरअसल जीत हुई सिर्फ रायबरेली में, और वोट प्रतिशत था 2.43%, ओनली 2.43%, 2.5% भी वोट शेयर नहीं बचा। जिस राज्य से देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री तो मिले ही हैं, लेकिन कांग्रेस पर भी नजर डालें तो कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री हुए सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। उसमें जवाहरलाल नेहरू हो, उसमें लाल बहादुर शास्त्री हो, उसमें इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, ये सब उत्तर प्रदेश से ही चुनाव जीत कर आए। तो वहां 2.43% रह गया वोट बैंक। अब बहुत से लोग ये भी कहने लगे थे, अरे भाई लहर चल रही थी, बालाकोट भी था, राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा हो गया। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरी कमान ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाली थी, और लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यह नारा बुलंद किया था। और साथ ही 40% टिकटें महिलाओं को, लड़कियों को, और 40 साल से कम उम्र में लड़कियां अब राजनीति के मैदान में ताल ठोके ये भी करती हुई दिखाई दी थी। बाकी किसी राज्य में नहीं कर पाई कांग्रेस, लेकिन जहां किया भी, करने की कोशिश की, वहां पर मात्र 2 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। और वोट प्रतिशत 2.43% जो लोकसभा चुनाव में था वो और घटा 2.36% हो गया 2022 के लोकसभा चुनाव में। तो कोई ऐसी आतिशी पारी नहीं खेली है। हां, कई जगह बैक एंडिंग की है, कई जगह बहुत बढ़िया बैक एंडिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट। हिमाचल में जब अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा का चुनाव ही नहीं जीत पाए, कुछ विधायक बागी हो गए, तो कांग्रेस के अंदर खाने लोग बताते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा की इंटरवेंशन थी। या 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा बिफर गए थे अखिलेश कि कांग्रेस उन्हें वो तरजीह, वो मान सम्मान नहीं दे रही है, अखिलेश वखिलेश करके रफा दफा किया गया था उन्हें पिछले साल मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान। तो प्रियंका के फोन से ही बात संभली, ऐसा बताया गया। अब इसमें नैरेटिव भी गढ़े जाते हैं, मैं ये बात स्वीकारता हूं। कुछ नेगेटिव्स भी थे, चरणजीत चन्नी, सिद्धू को, नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में लेकर आना, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बीजेपी में चला जाना, मिसमैनेजमेंट का ठीकरा क्या दरअसल फूटना चाहिए प्रियंका गांधी वाड्रा के सर पर भी, उनकी जिम्मेदारी थी क्या? चन्नी कोई खास कमाल कर नहीं पाए, जीती हुई बाजी वहां से हारने का सिलसिला शुरू किया था कांग्रेस ने। और अब जब वो चुनावी राजनीति में आती हैं तो कांग्रेस को और बल मिलेगा, भाई के साथ कदमताल करेंगी, या दो खेमे भी हो सकते हैं, एक राहुल गुट एक प्रियंका गुट, अभी भी ऐसी चर्चाएं आम होती हैं। तो आज इसी का हम विश्लेषण करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, चुनावी सियासत में प्रियंका कांग्रेस का बजेगा डंका, या ये आखिरी तीर चल दिया है और प्रियंका लड़ेंगी चुनाव कांग्रेस का उत्तर दक्षिण दांव? 2026 में केरल में चुनाव भी है, तो उसके लिए भी पोजीशनिंग की जा रही है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।